नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक राज करने वाली और गायकी की दुनिया में लगभग 5 दशक तक काम करने वाली वेटेरियन सिंगर अनुराधा पौडवाल की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज आज के बीच हम खोलने वाले हैं। जैसे कई बार कई इंटरव्यू में अनुराधा ने खोला तो जरूर, लेकिन लाइमलाइट से दूर होने के बाद एक प्लेबैक सिंगर होने की वजह से उन्हें इतनी तवज्जो नहीं मिली। आज भी अनुराधा की आवाज की तारीफ होते हैं। अनुराधा वो सिंगर है जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ टक्कर में खड़े करने के लिए टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार लेकर आए थे। अफसोस की बात है कि साल 1997 में गुलशन कुमार के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो चल बसे, लेकिन जो नाम उन्होंने टी सीरीज में आने के बाद अनुराधा पौडवाल की दी, डिवोशनल गानों में उनके साथ कैमरा के सामने शूट किया, उसी को आज अनुराधा खुद की खुशकिस्मत मानती है कि बॉलीवुड में आने की ना इच्छा होने के बावजूद अनुराधा की जिंदगी ने ऐसी मोड़ ली कि बारंबार उन्हें मौका मिला और यहाँ वो इस बात का शुक्रगुजार मानती है गुलशन कुमार को और बाकी उन सभी लोगों को जिन्होंने अनुराधा को बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया। अनुराधा ने यहाँ काम भी किया। जी हाँ, आज मैं आपकी उस शक्ति आपको बताना चाहूँगी कि अनुराधा पौडवाल एक ऐसी गायिका है जिन्होंने गायकी में फिल्मों में आने का कभी रुझान नहीं दिखाया था, लेकिन आवाज़ में उनकी हमेशा वो सरलता थी और जो मिठास था उसके कारण फिल्मों में उन्हें तवज्जो मिला। बच्चन साहब की फिल्म अभिमान में उन्होंने काम किया। इसके बावजूद अनुराधा की जिंदगी का एक ऐसा राज है जिसे अनुराधा ने कभी शेयर नहीं किया। आज 66 साल में अनुराधा अपने घर के अंदर ही क्यों रहती हैं, क्यों उन्होंने बाहर जाना छोड़ दिया है, क्यों अनुराधा की जिंदगी 4 दीवारों के अंदर कैद रहती है, आज हम आपको अनुराधा के उस बुढ़ापे की बीमारी के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट और जानते हैं अनुराधा पौडवाल की जिंदगी का ये सच। हमेशा से बॉलीवुड में वेटेरियन सिंगर अनुराधा पौडवाल के खूबसूरत आवाज़ की बात हुई है। प्लेबैक सिंगर बनकर साल 1973 में बॉलीवुड फिल्म अभिमान के श्लोक की आवाज़ बनने के बाद अनुराधा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। 70 के दशक से लेकर अब तक उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पंजाबी, मराठी से लेकर कन्नड़, तमिल जैसे लैंग्वेजेस के लिए आवाज़ दी और इन सभी भाषाओं में अपनी आवाज़ का जादू चलाकर सभी अपने चाहने वालों को यहाँ तक कि डिवोशनल गानों के जरिए भक्तों को मंत्रमुग्ध करने वाली अनुराधा पौडवाल की अपनी जिंदगी में इस वक्त रंग पूरी तरह से जा चुका है, क्योंकि उनके अपने बेटे आदित्य पौडवाल का निधन हुए पूरा 1 वीक अब निकलने वाला है। चौथा निकल चुका है, अंतिम यात्रा हो चुकी है। पेंडेमिक में अनुराधा पौडवाल के घर भी दुखों का पहाड़ उनके सिर पर टूटा है। एक बेटी है और वही है उनकी जीने की अब सिर्फ और सिर्फ आखिरी उम्मीद। ऐसे में अनुराधा पौडवाल को लेकर बात करते हुए हम आपके बीच ये जानकारी आपको ज़रूर देना चाहेंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अनुराधा पौडवाल ने 12 साल काम किया, जिसके बाद वो डिवोशनल गाने की तरफ रुखसत करने लगी। अरुण पौडवाल से मुलाकात हुई, शादी हुई और अरुण जो म्यूजिक कंपोजर थे जिन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे बड़े कलाकारों के लिए म्यूजिक कंपोज किया, म्यूजिक दिए, जो असिस्टेंट एक्टर थे R.D. बर्मन साहब के, उनके साथ काम किया। ऐसे में एक से बढ़कर एक फिल्म फेयर पुरस्कार से लेकर नेशनल अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित अनुराधा पौडवाल ने साल 1991 में जब पति को खोया तब वो इस बात को नहीं समझ सकी कि वो क्या करे। सालों लगा इस सदमे से उभरने में उन्हें। ऐसे में उनकी लुक में भी काफ़ी बदलाव, उनकी पर्सनालिटी में भी काफ़ी बदलाव आया। हमेशा एक भारतीय नारी की तरह भारतीय नारी की पहचान बनकर सादगी भरे अवतार में रहने वाली अनुराधा पौडवाल की अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हो, शादी से पहले बेहद पतली
और वो बेहद ज़्यादा सिंपल रहने वाली अनुराधा की ज़िंदगी में ये सादगी वाला व्यवहार काफ़ी नहीं बदला। लेकिन हाँ, पति के गुजरने के बाद जब एक पति को खोने के बाद उन्होंने अपने सिर पर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाई और माँ होने के साथ पिता होने का भी फर्ज निभाया और पिता होने की जिम्मेदारी भी खुद उठा ली, तो उन्हें अपने ससुराल वालों का सपोर्ट तो मिला, लेकिन अनुराधा अंदर ही अंदर टूटी थी। और उस टेंशन में अनुराधा को देखिए धीरे 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 देखते ही देखते अनुराधा इतनी बदल गई। आज बहुत भारी भरकम वेट की वजह से, भारी भरकम बॉडी की वजह से अनुराधा आज भी सादगी भरे रूप में तो नजर आती है, लेकिन पहले की तरह उनमें वो हिम्मत नहीं कि जज्बे के साथ एल्बम सॉन्ग्स में गाना गाए, जो कि गुलशन कुमार की टी सीरीज के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने कैमरा के सामने भी शूट कराया था। अपने गाने के जरिए भक्तों के बीच आराधना में लीन रहने वाली अनुराधा की जिंदगी में ना सिर्फ उतार चढ़ाव पति के जाने के बाद और अब बेटे के जाने के बाद होगा, बल्कि ये उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में कभी भी कम नहीं हुआ। इसी कारण से टेंशन में आके कहे या फिर स्ट्रेस रहने की वजह से उनका बॉडी काफ़ी तेज़ी से बॉडी वेट बढ़ता ही चला गया। वजन बढ़ने की वजह से उनमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला, बहुत ज़्यादा बदलाव। अपने मुंबई वाले घर में रहने वाली अनुराधा आज भी उतनी ही सुंदर है, लेकिन बुढ़ापे में आज भारी भरकम वजन को ढोना उनके लिए बहुत तकलीफदेह है। और बुढ़ापे की ये बीमारी है और इस बीमारी में उनके लाठी, बुढ़ापे के लाठी आदित्य पोटवाल के निधन से आईसीयू में रहे अपने बेटे को खो देने के बाद, किडनी फेलियर से अपने बेटे के सारे सपनों को चूर होते हुए देखने के बाद अब अनुराधा क्या कहेंगी, कैसे खुद को संभालेंगी, हर कोई इसी को लेकर चिंतित है। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकार अनुराधा की इस वक्त की स्थिति को लेकर बहुत तकलीफ में है, जिनमें हिम्मत नहीं कि अनुराधा को समझा सके। अनुराधा सिर्फ अपनी बेटी के साथ ही इस वक्त रह रही है। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से कृतिक रिपोर्ट। दर्शकों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम वेटेरियन सिंगर अनुराधा पौडवाल को लेकर, उनके बुढ़ापे की स्थिति को लेकर। बेटे के गुजरने के बाद आज बेटी है जो कि अनुराधा को संभाल रही है। इसके अलावा अनुराधा के घर में रहती हैं उनकी अपनी मॉम, जो कि आदित्य पोडवाल के दिल के बहुत करीब थे। इसके अलावा हमने आपके बीच बात की है अनुराधा की करियर के बारे में, करियर के दौरान फिल्मों को लेकर मिली गायकी से सफलता के बारे में, और तो और हमने आपको बताया वो बदलता वक्त कैसे अनुराधा की जिंदगी को पूरी तरह से बदलता चला गया। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही फिल्मी दुनिया की तमाम किस्से आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ और फिल्म इंडस्ट्री की हर खबरों के लिए, देश दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।